गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर में हमने विभिन्न प्रकार की परिसज्जाओं के बारे में बात करा, जिसमें हमने मैकेनिकल फिनिशेस तथा केमिकल फिनिशेस के बारे में आपसे बात की। इस चैप्टर में हम रंगाई तथा छपाई के द्वारा वस्त्रों पर दी जाने वाली परिसज्जाओं के बारे में आपसे बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो रंग है उनका प्रयोग जब वस्त्रों में किया जाता है तो उससे वस्त्र का सौंदर्य तो बढ़ता ही है, साथ ही आकर्षण भी बढ़ता है। और वस्त्र निर्माण में रंगने की जो कला है केवल आज से नहीं, बरसों पुरानी है। यानी इतिहास में अगर हम देखें तो बहुत समय से वस्त्रों पर रंगाई की जो प्रक्रिया है वो चली आ रही है। इसके अलावा केवल वस्त्र पर ही नहीं, हमारे जीवन में भी रंगों का महत्व होता है। आज भी महिलाएं अपने हाथों पर आलता लगाना, मेहंदी लगाना, नाखूनों पर नेल पॉलिश का उपयोग करना, आलते का उपयोग करना, माथे पर सिंदूर लगाना, ललाट पर बिंदी लगाना, कलाई में रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनना, ये सारा जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि रंगों का हमारे जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि रंग जो अलग अलग प्रकार के हैं, जिसमें हम कहें कि लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, कितने ही प्रकार के रंग जो हमारे जीवन में उपयोग में आते हैं, उनमें से कुछ रंग गर्म प्रवृत्ति के होते हैं तो कुछ ठंडे होते हैं। जैसे हम देखें, आग के जो रंग होते हैं जिसमें हम लाल, पीला और नारंगी रंग, ये तीनों आग से रिलेटेड रंग हैं। ये तीनों गर्म रंग होते हैं और गर्म के साथ साथ ये हमें खुशी, हर्ष, उल्लास, चित्त प्रसन्नता को दर्शाते हैं। जबकि और साथ ही ये रंग शुभ कार्यों के लिए उपयोग में माने जाते हैं। ये रंग खुशियों के प्रतीक भी होते हैं। जबकि हम दूसरी तरफ देखें तो नीला रंग, हरा रंग, बैंगनी रंग, ये रंग ठंडे होते हैं। ये जीवन में खुशहाली, शीतलता, शांति, संतोष आदि के सूचक होते हैं। सफ़ेद रंग को यदि हम देखें तो सफ़ेद रंग पवित्रता का द्योतक होता है। काले रंग के साथ अवसाद, दुख, व्यथा, उदासी और विद्रोह की भावना लगी होती है। हमारे भारतवर्ष में भी विवाहित स्त्रियां के लिए सफ़ेद और काले वस्त्र अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये वैधव्य के सूचक माने जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रंग हैं जो हमारे हाव भाव को भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे चटकीले भड़कीले रंग हमारे हाव भाव को प्रदर्शित करते हैं, अच्छा खुशी को प्रदर्शित करते हैं। गंभीर रंग गंभीरता को प्रदर्शित करते हैं। गंदे रंग मन में अवसाद को उत्पन्न करते हैं। तीज त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों, विशेष अवसरों, शादी, विवाह आदि के समय, भोजन आदि के समय में भी विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के जो रंग हैं जो वस्त्रों में उपयोग में लाए जाते हैं, यानी परिसज्जाओं में उपयोग में लाए जाते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। जिसमें हम बात करते हैं कि रंग जो हैं मुख्य रूप से हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक वो रंग जो प्राकृतिक रंग कहलाते हैं, यानी नेचुरल डाइस हैं, यानी वो डाइस या वो रंग जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम नेचुरल डाइस के अंतर्गत डिवाइड करते हैं। और दूसरे वो रंग होते हैं जो संश्लेषित होते हैं या सिंथेटिक डाइस होते हैं, जिनका निर्माण मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक रंग हैं, उसके अंदर जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी प्रकृति के विभिन्न स्रोतों के द्वारा जो हमें प्राप्त होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। जिसमें हम देखते हैं कि जो रंग है उसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो रंग जो हमें प्रकृति में पेड़ों से प्राप्त होते हैं, यानी पेड़ों से कई बार हमने देखा होगा कि जैसे मेहंदी है, मेहंदी की जो पत्तियां हैं अगर वो कपड़ों पर लग जाती है तो उनका रंग उस पर उतर जाता है। इवन कई बार हमने देखा है कि हर श्रृंगार के जो फूल होते हैं उनका उपयोग भी रंगने के लिए किया जाता है। हल्दी का उपयोग भी किया जाता है। फलों का उपयोग, जिसमें जामुन, अखरोट, अनार आदि का भी उपयोग किया जाता है। तो ये जो सारे रंग हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक रंग कहलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकृति में उपलब्ध साधनों से जो रंग प्राप्त होते हैं वे प्राकृतिक रंग कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों से प्राप्त, फूलों से प्राप्त, फलों से प्राप्त, कलियों से, जीव जंतुओं से प्राप्त, चींटियों, खनिज आदि से जो प्राप्त हैं वो सारे रंग प्राकृतिक रंग कहलाते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करें कि वनस्पति से जो प्राप्त रंग है उसमें हम बात करते हैं यानी वेजिटेटिव डाइस जो हैं, जिसको भी हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक रंग है डिपेंड करता है कि कहाँ से हमें प्रकृति के सोर्सेज से प्राप्त हो रहे हैं। उसके आधार पर हम रंगों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला वनस्पति से प्राप्त रंग यानी वेजिटेटिव डाइस, दूसरा प्राणी से प्राप्त रंग यानी एनिमल डाइस, और तीसरा खनिजों से प्राप्त डाइस यानी खनिज या मिनरल डाइस के हम बात करेंगे।
अब हम बात करते हैं पहली जो डाइज है जिसको हम कहते हैं कि वानस्पतिक रंग जो है, यानी वनस्पति यानी पेड़ पौधों की छालों से तने, टहनियाँ, पत्तियाँ, फूल, फल, कलियाँ आदि से रंग जो प्राप्त किए जाते हैं, इनसे प्राप्त रंगों से ही वस्त्रों को पहले रंगा जाता था। हाथ एवं पैरों को भी इन्हीं रंगों से रंग कर सुसज्जित किया जाता था। आज भी कई रंगरेज जो हैं रंग प्राप्ति के लिए प्राकृतिक स्रोतों जैसे जामुन का उपयोग किया जाता है, कत्थे का उपयोग किया जाता है, हल्दी का उपयोग, मेहंदी, केसर, पलास के फूल, हरसंगार के फूल आदि का प्रयोग किया जाता है। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि रंग प्राप्ति के लिए पलास, केसर, हरसिंगार, टेसू आदि के ताज़े फूल जो हैं उनको तोड़ करके पानी में पकाया जाता है। जब रंग तैयार हो जाता है तो वस्त्रों को इन्हीं रंग में रंग लिया जाता है। इसी प्रकार जो वनस्पति स्रोत हैं उसके अंदर फलों से भी रंग प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें हमने कहा कि जामुन है, अनार है, बहेड़ा है, हरड़ है, आंवला आदि को कूटकर भिगो दिया जाता है और इन्हें भी धीमी आंच पर पकाकर इनसे भी रंग प्राप्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को हम देखें तो वहाँ पर अखरोट के छिलकों का उपयोग भी रंग निकालने के लिए किया जाता है। पेड़ों की छालों से भी रंग निकाला जाता है, जिसमें जैसे कत्था है पेड़ की छाल से ही निकाला जाता है। मेहंदी है, मेहंदी जो है पत्तों से प्राप्त होती है, उसका उपयोग हाथ, पैरों और बालों को रंगने में भी किया जाता है। मेहंदी से बालों को रंगने का प्रचलन आजकल बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि जितने भी पार्लर्स वगैरह हैं वहाँ पर भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। दूसरा जो रंग होता है उसको हम बात करें, प्राणिज रंगों की बात करें, यानी कुछ विशेष चींटियाँ हैं, कुछ मछलियाँ हैं, कीट पतंगे हैं आदि से भी रंग प्राप्त किए जाते हैं। जिसमें हम देखें कॉकनिकल नामक कीट जो है, जिससे हमें जो रंग प्राप्त होता है वो गहरे लाल रंग का रंग प्राप्त होता है, यानी कॉकनिकल जो है कीड़ा उनसे। इसी प्रकार से भूमध्य सागर से मिलने वाला जो एक विशेष प्रकार की मछली होती है जिससे हमें बैंगनी रंग प्राप्त होता है। इसी प्रकार कैक्टस नामक कीड़े से क्रिम्सन, स्कारलेट, नारंगी रंग प्राप्त होते हैं। रंग प्राप्त करने के लिए कैक्टस कीड़े को एकत्रित करके गर्म भाप में डाल दिया जाता है, जिससे विशेष प्रकार का एक तरल निकलता है। उस तरल रंग से क्रिम्सन रंग, नारंगी, स्कारलेट आदि रंग बनाए जाते हैं। परंतु प्राणी जगत से प्राप्त रंग काफ़ी महंगे होते हैं और रंग प्राप्त करने के लिए इन्हें मारना पड़ता है, जो कि इसका डिसएडवांटेज है। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ये प्रजातियां जो है धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। तीसरा जो है खनिज रंग, यानी जो हम खनिजों से प्राप्त करते हैं, खनिज रंग कहलाते हैं। जैसे कई बार हमने देखा होगा कि अगर लोहे का है, अगर उसमें जंग लग जाती है और कपड़े पर लग जाता है तो उससे हमें भूरा रंग प्राप्त होता है। तो खनिज रंग धातुओं से जो प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें धात्विक रंग और मेटालिक रंग भी कहा जाता है। जिसके अंदर हम देखें कि हरा होता है, खाकी होता है, पीला, नीला, भूरा खनिज पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और लेड क्रोमेट की जब प्रतिक्रिया करवाई जाती है तो उनसे जो रंग प्राप्त होता है वो पीले रंग का होता है। इसी तरह से पोटेशियम फेरोसाइनाइड को गलाकर जब रंग बनाया जाता है, इससे जो रंग प्राप्त होता है वो पर्शियन ब्लू कलर का प्राप्त होता है। इसी तरह से लोहा सल्फेट जो होता है और क्रोमियम सल्फेट जो हमें खाकी रंग प्रदान करता है। लोह सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट जो खाकी रंग के विभिन्न शेड्स भी हमें साथ में प्रदान करता है। तो इस प्रकार हम देखें कि विभिन्न प्रकार के प्रकृति में बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे हमें विभिन्न प्रकार के रंग प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो है रंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है इनका पक्कापन जो होता है वो कई बार थोड़ा कम होता है। तो साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक रंग है उनसे प्राप्त रंगों को हम और वापस से अगर हम देखें तो इनको हम दो भागों में और डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है रंजक होता है, यानी डाइज जिसे कहते हैं, DYES। कई बार लड़कियां कंफ्यूज कर जाती हैं, वो DIES लिखती है, वो गलत है। डाइज यानी DYES यानी रंजक होता है। और दूसरा जो होता है वर्णक यानी पिगमेंट। यानी दो प्रकार से हम प्राकृतिक रंगों से जो प्राप्त रंगों को डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम बात करते हैं रंजक, यानी रंजक रंगों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इनसे ताप तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वस्त्रों की रंगाई की जाती है। रंजकों में रेशों के साथ आत्मसात हो जाने का गुण रहता है। इस कारण से ये रंग वस्त्र की गहराई तक पहुंचकर और कपड़े को अंदर से भी रंग देते हैं।
परंतु सभी रंगों के सभी वर्गों के रेशे के साथ रंगने की क्षमता सभी में नहीं पाई जाती है। रेशों के प्रकार और रंगों के प्रति उनकी सादृश्यता क्या है, एफिनिटी क्या है, उसके आधार पर वस्त्र की रंगाई को चुना जाता है, क्योंकि सभी रंग जो है सभी कपड़े पर उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। दूसरा जो होता है पिगमेंट, जिसे हम कहते हैं पिगमेंट, यानी पिगमेंट होते हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं। इनके कण रंजकों के अपेक्षा ज़्यादा कठोर होते हैं और अपारदर्शी होते हैं तथा वस्त्र पर की गहराई तक न जाकर, इसमें जो डिफरेंस होता है ये वस्त्र की गहराई तक न जाकर केवल सतह पर ही चिपक जाते हैं, परंतु इन्हें सतह पर चिपकाने के लिए कुछ बॉन्डिंग पदार्थ जो है अफिक्सिंग पदार्थ का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के वर्णकों की भी सूर्य प्रकाश, हवा, धूप, धुलाई की विधि और प्रतीक कार्मुकों के प्रयोग आदि से विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती है और ये जो रंग है वो अपेक्षाकृत डाई से सस्ते होते हैं, यानी रंजक से सस्ते होते हैं। अब यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, यानी रंजक और वर्णक यानी डाइस और पिगमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि रंजक जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, जबकि वर्णक जल में अघुलनशील होते हैं। डाइस जो हैं रंजक रेशों के भीतर पहुंचकर आत्मसात हो जाते हैं। वर्णक रेशों के भीतर नहीं पहुंचते हैं बल्कि रेशों की ऊपरी सतह से ही चिपके रहते हैं। रंजक के रंग जो होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं और आसानी से वस्त्रों को रंगने में सहायता करते हैं, जबकि रंजकों पिगमेंट जो हैं उसके कठोर कण होते हैं और वस्त्र को रंगने के लिए इसके लिए बॉन्डिंग एजेंट या अफेक्सिंग एजेंट का उपयोग भी करना पड़ता है। रंजक जो हैं डाइस काफ़ी महंगी होती हैं, जबकि वर्णक सस्ते होते हैं। रंग को घोलकर वस्त्रों को रंगा जाता है। वर्णक को कच्चे सामग्री, स्पिन रेट, छिद्रों से में से गुजारने के बाद मिश्रित करके इनसे पक्के रंग बनाए जाते हैं। रंजक जो है डाइस कच्चे होते हैं और अगर वस्त्र को ठीक प्रकार से नहीं रंगा गया तो इनके रंग काफ़ी कच्चे होते हैं, जबकि पिगमेंट के से रंगे जाने वाले वस्त्र काफ़ी पक्के रहते हैं और इनका उपयोग इवन सरलता से भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रंजक और वर्णक जो हैं दोनों का उपयोग जबकि वस्त्रों को रंगने के लिए किया जाता है, लेकिन जो कॉस्टली होता है वो रंजक होते हैं, डाइस होती हैं, जबकि वर्णक जो है थोड़ा सा सस्ता होता है और पक्कापन इनसे प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के, जो हमने जैसा कि हमने बताया कि जो प्राकृतिक रंग थे उसको हमने विभिन्न प्रकार के सोर्सेज के आधार पर डिवाइड किया था, जिसमें हमने कहा था कि वनस्पतिक रंग होते हैं, प्राणिज होते हैं और खनिज होते हैं, यानी छाल, पत्तियों, मेहंदी, तना आदि से प्राप्त जो रंग होते हैं जो वनस्पति से प्राप्त होते हैं। प्राणिज के अंदर हमने बात करी मछली से प्राप्त रंग और कीड़ों से प्राप्त रंग जो हैं, और खनिज के अंदर हमने बात करी लोहा, क्रोम हरा, क्रोमियम पीला, क्रोम नारंगी, पर्शियन ब्लू आदि विभिन्न प्रकार के जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, हम उनको प्राकृतिक रंगों में डिवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के संश्लेषित रंग, यानी सिंथेटिक डाइस क्या हैं। सिंथेटिक डाइस जो हैं हम बात कर सकते हैं, जो सिंथेटिक यानी जिसका आविष्कार 1856 में आविष्कार हुआ था। इसका श्रेय विलियम हेनरी पार्किन को जाता है, जिन्होंने एनिलिन से क्विनिन तैयार करने में इतना ज़्यादा योगदान दिया कि उन्हें संश्लेषित रंग प्राप्त हुआ और मौलिक रंग से जो मौलिक रूप थे संश्लेषित रंग कोल तार आदि से निर्मित होते थे। इन्हें विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता था। संश्लेषित रंग विविध शेड और रंगों में उपलब्ध होते हैं तथा प्राकृतिक रंगों की अपेक्षा काफ़ी सस्ते होते हैं। इनका उपयोग सरलता एवं सफलतापूर्वक भी किया जाता है और वस्त्र की रंगाई एवं छपाई में इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। वस्त्र को रंगीन, आकर्षक, मनभावन बनाने के लिए निरंतर आजकल इसका उपयोग किया जाता रहा है। इसमें हम बात करते हैं संश्लेषित रंगों की। जब प्रकार की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला अम्लीय रंग यानी एसिडिक डाइस, दूसरा क्षारीय रंग यानी बेसिक डाइस और तीसरा उदासीन रंग या न्यूट्रल डाइस। तो हम यहाँ पर देखिए जो एसिडिक डाइस हैं जिसके अंदर कार्बन युक्त सोडियम तथा कैल्शियम के लवण होते हैं और इनका उपयोग ऊनी वस्त्रों पर सबसे बढ़िया चढ़ता है। दूसरा जो रंग है क्षारीय रंग, जो बेसिक डाइस कहलाता है, कार्बन के नमक होते हैं। ये रेशमी वस्त्रों एवं सेल्यूलोज रेशे से निर्मित जो वस्त्र हैं उन पर इनका उपयोग किया जाता है। और तीसरा उदासीन रंग यानी न्यूट्रल डाइस जो है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के रंग पाए जाते हैं, जैसे प्रत्यक्ष रंग होता है, विकसित रंग होता है, गंधक होता है, सल्फर डाइस होता है और वेट रंग जो है वो प्राप्त होता है।
अब हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रंगों को देखें तो रंग को हम बहुत सारे भागों में क्लासीफाई करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रंगों के बारे में बात करेंगे, रेशे जिन पर रंगे जाते हैं और उनकी विशेषता क्या है उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि एसिडिक डाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक डाइज की, यानी अम्लीय रंग, जिनका उपयोग ऊनी, रेशम, नायलॉन, एक्रिलिक इत्यादि के लिए किया जाता है और सबसे बढ़िया एवं अच्छा रंग ऊनी वस्त्रों पर चढ़ता है। ये रंग, इनकी जो विशेषताएं हैं, पक्के और चमकदार होते हैं, धूप से प्रभावित होते हैं और धुलाई से अप्रभावित रहते हैं। दूसरा जो रंग है क्षारीय रंग यानी अल्कली डाइज जो हैं, ऊनी, रेशम, नायलॉन, जूट, पटसन आदि पर इनका उपयोग किया जाता है। रंग चमकदार होते हैं, कुछ रंग पक्के होते हैं तो कुछ कच्चे भी होते हैं। धूप, धुलाई, पसीना, ब्लीच आदि से ये रंग थोड़े फीके पड़ जाते हैं। तीसरा जो है न्यूट्रल डाइज, जैसा कि हमने कहा कि इनका उपयोग सूती, लिनन, रेयॉन, जूट, पटसन आदि पर किया जाता है। इसके अंदर डायरेक्ट डाइज जो होते हैं, प्रत्यक्ष रंग जो हैं वो धुलाई की दृष्टि से ज़्यादा पक्के नहीं होते हैं, सुंदर, चटक एवं तीव्र रंग वस्त्र पर चढ़ते हैं। सल्फर डाइज जो है सूती, लिनन, रेयॉन एवं सभी प्रकार के कृत्रिम रेशों पर इनका उपयोग किया जाता है। ये महंगे होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। घोलने के लिए क्षारीय अवकारक प्रतिकर्मकों की आवश्यकता होती है। पसीना, धूप, प्रकाश, ब्लीच, धुलाई से अप्रभावित होते हैं। रंग पक्के होते हैं, क्षारीय माध्यम में रंगे जाते हैं और इनका जो रंग होता है वो फीका होता है, हल्का रंग चढ़ता है। तीसरा वेट डाइज, जो सूती, लिनन, रेयॉन, जूट, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक आदि पर चढ़ाए जाते हैं। ये रंग भी पक्के और चमकदार होते हैं। बंधकों की सहायता से इनको रंगा जाता है और लगातार प्रयोग में आने वाले वस्त्रों के लिए सबसे उपयुक्त रंग वेट डाइज ही कहलाती हैं। इसके बाद विकसित डाइज यानी डेवलप डाइज जो है सूती, लिनन, रेयॉन एवं कृत्रिम रेशों के लिए उपयोग में की जाती हैं। महंगे रंग होते हैं, रंग पक्के चढ़ते हैं। पक्कापन लाने के लिए कई प्रक्रियाएं करनी पड़ती है और विशिष्ट रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ये रंगे जाते हैं। चौथी हम बात करें नैपथॉल रंग की। नैपथॉल डाइज जिसे कहते हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर, एसीटेट, सूती एवं रेयॉन के रेशे पर रंगे जाते हैं। ये विभिन्न शेड्स में उपलब्ध होते हैं। रंग बहुत पक्के होते हैं, डिस्चार्ज प्रिंट में ज़्यादा उपयोगी होते हैं। प्रकाश, पसीना, धूप, धुलाई एवं ब्लीच से अप्रभावित होते हैं। मॉडर्न रंग जो है ऊनी, सूती, एक्रिलिक, सिल्क आदि के रेशों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा इनका उपयोग ऊनी और रेशमी वस्त्रों के लिए किया जाता है। रंग पक्के होते हैं। क्रोमियम का उपयोग बंधक के रूप में किया जाता है और विभिन्न शेड्स में मिलते हैं। डिस्पर्स या फैलने वाले जो डाइज होती हैं डिस्पर्स डाई कहलाती है। एसीटेट, एक्रिलिक, नायलॉन, ऑर्लॉन, पॉलिस्टर आदि पर इनका उपयोग किया जाता है। रंगों के अति सूक्ष्म कण होते हैं इनमें, जो कि जल में अघुलनशील होते हैं। प्रसारित होने की अभूतपूर्व क्षमता इनमें पाई जाती है, फैलने की। पक्के रंग और धूप, धुलाई, पसीना और ब्लीच से अप्रभावित रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रंगों द्वारा वस्त्रों पर की जाने वाली विभिन्न परिसज्जाओं के बारे में, जिसमें हम रंगाई के बारे में बात करेंगे, रंगाई की विभिन्न अवस्थाओं की बात करेंगे, रंगाई के विभिन्न प्रकार की बात करेंगे, छपाई के बारे में बात करेंगे और इस तरह से हम रंगाई तथा छपाईदारों वस्त्रों की विभिन्न परिसज्जाओं के बारे में आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।